ट्रेडिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस। आज तक जिंदगी में कभी भी इतना कोई मार्केट क्रैश हुई नहीं है। ये जो ट्रेडिंग के किंग बने फिरते हैं कहां है? अबे माय फुट ट्रेडिंग किंग वकार जका लोगों का लॉस करवा करवा के इतने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर मार्केट ने बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों ने अपनी जायदादें लगाई हुई थी, लोगों ने अपनी जायदादें इसमें इन्वेस्ट की हुई थी, बर्बाद हो गए, लुट गए। लेकिन सुननी नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था। आप सबके साथ ये वो सारे वो बेगैरत लोग हैं जो सुनते नहीं है कि अंधी पैरवी जो करते हैं, अंधी तकलीद करते हैं ना, इन खबीसों के साथ यही होना चाहिए। समझा समझा के थक गया, खुद इस काबिल बनो। कब तक इसके तलवे चाटोगे? कब तक इन लोगों के, इन बेगैरतों के जो 3-3 हजार 5-5 हजार लेकर जो ना अपने ग्रुप में बुलाते हैं, सिग्नल देंगे। यार खुद इस काबिल क्यों नहीं बनते? आपको फ्री कोर्स दिया है यार, आप खुद सीखो। मुझे मैसेज क्यों करते हो कि सर लॉस रिकवर करवा दें, क्रिप्टो में इतना लॉस हो गया? किससे पूछ के लगाइए ट्रेड? जिससे पूछ के लगाइए ना, जिनको तुम अपना बाप मानते हो। नहीं सकता जब तक वो अपने बाप वकार ज़का का नाम ना ले। जाओ, कहां है तुम्हारा बाप? किधर गायब है? जब से मार्केट क्रैश हुई है कहां गायब है? मुझे बताओ ना, मुझे उससे पूछ के बताओ तुम्हारा कितना लॉस हुआ है। उसका खुद का लॉस नहीं हुआ, उसका होगा ही नहीं लॉस। क्यों? क्योंकि वो बेगैरत तुम लोगों को ट्रेडिंग करवाता है और तुम लोगों के पैसों से पैसा बनाता है। ये अपने दिमाग से निकाल दो बात कि भाई वो खुद बहुत बड़ा ट्रेडर है। इतना बड़ा ट्रेडर है ना, देख लिया। कहां गया तुम्हारी जायदाद? आपको पता है कितना लॉस हुआ है जिंदगी में? आपको पता है कितना लॉस हुआ है इस टाइम? कितने लोग लॉस में गए हैं और वो खरबों डॉलर बर्बाद हो गए लोगों के। लोगों अपनी जानें गंवा दी, अपनी जान गंवा दी, मर गए। फर्क नहीं पड़ता, फर्क कभी नहीं पड़ेगा। इन बेगैरतों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यूट्यूबर्स को जिनको तुम फॉलो करके इनके कहने पे पैसा ठोक दिया ना तुम लोगों ने। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर 1.5 लाख डॉलर लगाए, 1.5 लाख डॉलर। किसी के कहने पे? किसके कहने पे? इस खबीस भर भर के खरीद लो बिटकॉइन, ये मौका नहीं आएगा। क्या बोलूं, मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ रहे। नहीं, मैं क्या बोलूं, बताएं मुझे। इसके कहने पे पैसे लगा दिए, 1.5 लाख डॉलर। अच्छा क्या क्या बेचा? सर मैंने अपनी गाड़ी बेची। सर अपना जो बैंक बैलेंस था वो इस पे लगा दिया था कि चलो डबल हो जाएगा। हो गया डबल, आ गए रोड पे। खुदकुशी के नौबत पर आ गए हूं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं तबाह हो गया हूं। इसका प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, जहन में ये बात बिठा लो, 2029 में वजीर आजम तो मैं बन जाऊंगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कुंडलियां या मुडलियां सब मिली हुई हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अब वजीर आजम के लिए तुम आराम से प्यार से समझ जाओ। ओ भाई माय फुट, तू प्राइम मिनिस्टर आया बड़ा हमारे मुल्क का। इतना ही तुझे मुल्क से मोहब्बत है ना, इधर मर, इधर आ, इधर लोगों को प्रॉफिट कर, लाइव आके करवाना प्रॉफिट। इतनी तुझे मुल्क से मोहब्बत है। वहां 14 अगस्त पे तू तराना लगा के खड़ा हो गया, बड़ा मुहिब्बे वतन आ गया। सबको से तेरी सारी करतूतें पता है। हर रोज $50 का बिटकॉइन खरीद लो, जो भी आपकी जेब इजाजत देती। सुबह उठो, $50 का स्पॉट में बिटकॉइन खरीदो, या $10,000 $5,000। सारी करतूतें पता है। तूने जितने लोगों के घर बर्बाद, दिल से बददुआएं निकली है माओ की, दिल से माओ की बददुआएं निकली है तेरे लिए। तू दुनिया में भी देखेगा, आखिरत में भी देखेगा जो तूने हालत की है ना लोगों की। वो कहते हैं ना लोग रोड पर आ गए। अबे रोड में जमीनों में धस गए, गिर गए। लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं। यूरोप में खुदकुशियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान में लोगों ने, पाकिस्तान, एशिया में, इंडिया में अपने सिस्टम, अपने सेटअप तोड़ दिए हैं। नहीं यकीन आ रहा? ये वीडियोस लिंक दूंगा मैं, सारी वीडियो का देखना। चलो एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं कितना लॉस हुआ है और क्या क्या हुआ है। सबर एक मिनट अभी आपको बताता हूँ। नहीं है ना मेरी बातों पे यकीन है ही नहीं। समझा समझा के थक गया हूं। लेकिन यही होना चाहिए भाई आप लोगों के साथ। खुद इस काबिल नहीं बनना, तलवे ही चाटने, जिंदगी भर तलवे चाटोगे और तुमने बर्बाद ही होना है। खुद नहीं काबिल बनना, खुद किसी पांव पे खड़े नहीं होना भाई। अपना तो हिलना ही नहीं है ना, अपना तो भाई दिमाग चलाना ही नहीं है। मेरे पास दिमाग ही नहीं है, ठीक है? किसी के तलवे चाटोगे फिर यही होगा। आओ जरा ये जरा हमारी पब्लिक से उर्दू में बात करो और ये बताओ कि ट्रेडिंग में इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई है कितना लॉस हुआ है? ओवरऑल टोटल आपकी नॉलेज के मुताबिक कितना लॉस हुआ है? अभी जो ताजा हालात हैं उनके मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में करीब $800 बिलियन का नुकसान हुआ है। यानी पिछले 24 घंटों में भारी गिरावट आई है और बहुत से कॉइन जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम ने अपनी कीमतों में 16% से ज्यादा की गिरावट देखी है। कुल मिलाकर मार्केट ने एक दिन लगभग $800 बिलियन का वैल्यू खो दिया। $800 बिलियन लॉस हुआ है एक दिन में, कुछ पल के अंदर। अच्छा चले, मेरे एक सवाल का जवाब दें। मुझे ये बताएं कि ये मार्केट क्रैश क्यों हुई है, इसकी क्या लॉजिक है? इसमें ट्रम्प वगैरह का कोई हाथ है? क्या सीन है?
अभी के हालात में क्रिप्टो मार्केट क्रैश के सबब में कुछ अहम बातें सामने आई है। इस बार का क्रैश कुछ सरकारी ऐलानात की वजह से हुआ है, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से चाइनीज टेक इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स लगाने के बाद इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल गई। साथ ही कुछ लोगों ने इसे ट्रम्प सरप्राइज भी कहा है, क्योंकि कुछ अनपेक्षित राजनीतिक घोषणाओं के चलते मार्केट में तेजी से गिरावट आ गई। इन सब वजहों से एक ही दिन में लगभग $800 बिलियन का नुकसान हुआ और बहुत से इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। $800 बिलियन एक दिन के अंदर बर्बाद कर देना। कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की ये जो आपको कहते हैं ना, ये हमारे कहने पे पैसा लगाओ। उफ, किसके कहने पे पैसा लगाओ? अल्लाह ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया, अल्लाह ने अकल नहीं दी, शऊर नहीं दिया। तुम किन के चक्करों में पड़ गए हो यार? किस काम में पड़ गए हो? जब खुद नहीं कर सकते दफा हो जाओ, इस ट्रेडिंग से दफा हो जाओ, ये तुम्हारे बस की नहीं है। तुम जब तक किसी के मोहताज रहोगे खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ना कभी कर पाए हो, ना कभी कर सकते हो जब तक तुम खुद अपने बलबूते पे खड़े नहीं होगे। तुम ये क्यों सिग्नल किसी के फॉलो करते हो? तुम क्यों किसी के कहने पे अरबों खरबों लगा देते हो? क्यों बर्बाद होते हो यार? क्रिप्टो किंग माय फुट, तेरी कोई औकात नहीं है। तूने पिछले दिनों पाकिस्तान में जो हलचल मचाने की कोशिश की है ना ट्रेडर्स पर, जो तूने बकवासें की हैं और अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझता है तू। सिर्फ गालियां देना तेरा पेशा है, सिर्फ गालियां तूने देनी है और गालियां देता आया है और आगे भी तूने यही करना है। ये वीडियो तेरे तक पहुंचेगी और तूने यही गालियां देनी है और फिर नाम ले लेके ट्रेडर की ना यही करेगा। तू यही करता है। तू कर क्या सकता है? लोगों का दे, रिकवर करके दे। $मिलियंस लॉस है, रिकवर करके दे। तो खुद बड़ा चौधरी बनता है। मैं एक दिन में पता नहीं कितने कितने लाख डॉलर बनाता हूं ना। ठीक है, किसी ने इससे पूछा कि एक दिन में कितने लाख डॉलर बनाता है? कहता है $1.5 लाख बनाता हूं। तो फिर तू 1.5 लाख बनाता है, तू अपने कोई स्टूडेंट तो बता जो बना रहा है। तू लोगों के पैसे से पैसा बना रहा है, तो खुद कुछ नहीं कर सकता। तुझे खुद कुछ नहीं आता। तू पाकिस्तान आ, इतने ख्याल है पाकिस्तान आ, लोगों की सेवा कर, क्यों नहीं करता? इतने लोगों को तूने, मैंने कहा था भाई भर भर के लेना है और घर बार बेच के भी ले सकते हैं। और अगर आपने मेरे बोलने पे $1500 $1600 पर लाइव वीडियोस में जब मैं कह रहा था, किन चक्करों में लगाया कि भाई मेरे कहने पे लगाओ पैसा, लगा दिया पैसा। मैं कह रहा हूं मार्केट ऊपर जाएगी, मैं कह रहा हूं वकार जका ये कह रहा है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा ये कहाँ है? तुम्हारा बाप ये तुम लोगों का बाप है जो गलत लोग फॉलो करते हो ना। भाई दिखाओ ना जरा, उसने कोई पब्लिक अपना कोर्स किया हो, दिखाओ। और अगर उसने पब्लिक किया है, जरा ये मेरे कोर्स के साथ मैच करके देखना। खुदा की कसम, अल्लाह की जात से बड़ी बोल से तौबा, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और बड़े बोल से मेरी तौबा है कि ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया ना, ये कोई अगर इस तरह कर दे, फ्री फंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, पता चलेगा। जरा देखो, मैच करना। कोई भी आपने कोर्स लिया हो ना, किसी से परचेज किया, ये कोर्स के साथ मैच करके देख लेना। लग पता जाएगा कि यहाँ क्या मिल रहा है और वहां क्या मिल रहा है। एक मेंबर को अलग से मैं रिप्लाई देता हूं, जिसके जो डाउट होते हैं, और उस पर वीडियो भी लेकर आ जाता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए कि यार तुम कुछ सीख जाओ, कुछ अपने पांव पे खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं भाई, हमने तो हमेशा उठाने हैं और हम उठाते रहेंगे। हम तो बेगैरत हैं। हमने तो लोगों के कहने पे पैसा लगाना है और उसी में बर्बाद होना है और जिंदगियां तबाह करनी है। सर आईफोन बेच दिया था इसके चक्कर में कि चलो अगले साल ये आ जाएगा। सर मैंने गाड़ियां बेच दी। सर मैंने अपना बैंक बैलेंस लगा दिया था कि डबल हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, आपको पता है मार्केट उठी थी क्रिप्टो की, $25,000 से कहां पहुंचा था। और जब मार्केट, अब तुमने ये सोचा कि मार्केट फिर उठेगी, मार्केट ने दिखाया अपने रंग। और क्या क्या अभी चैट जीपीटी से मैंने पूछा, $800 मिलियन लॉस है। कसम खुदा की दिल जलता है कि ये अभी तक हमारी आवाम को शऊर क्यों नहीं। लोग समझते हैं फ्री है ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये फ्री है ना, टकेगा नहीं होगा कोर्स। अबे जो तुमने पेड लिया ना, $1 लाख का भी लिया ना, इसके साथ मैच करके देखो ये कैसा कोर्स है। फिर बताना, इस पे बैक टेस्टिंग तो करो, इस पे वर्क तो करो। वर्क नहीं करना, अपने हाथ पांव हिलाने ही नहीं है। बस मुझे कहीं से सिग्नल मिल जाए, मैं इसको फॉलो करूं, मैं बस किसी तरीके से अपने रोजाना पैसे बना लूं। ये जो लालच है ना, ये ग्रीड तुम्हें लेके डूबती है, यही मारती है, यही जिंदगी भर मारेगी। जब तक अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक खुद एतमादी नहीं आएगी, तलवे चाटने का शौक लगा रहेगा, जिंदगी भर बर्बाद होगे और आइंदा भी होते रहोगे। जब तक अपने आप को चेंज, अभी जरूरत है, अब तो समझ जाओ, अभी जरूरत है अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को उठाने की, अपने आप को। यार अगर आपने सिग्नल ही फॉलो करने, खुदा के लिए मैं तो कहता हूं ट्रेडिंग से चले जाओ। आपके बस की बात नहीं है, जाओ कोई ठिया लगा लो, कोई रेडी लगा लो, कोई फ्रूट चाट लगा लो, कुछ भी लगा लो। यहां बर्बाद करोगे, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करोगे। पिछले दिनों वीडियो देखी, हज के पैसे बेटे ने क्रिप्टो में लगा के बर्बाद कर दिए। हज के पैसे
यार कौन कहता है तुम्हें आओ, तुम जब नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेडिंग आती नहीं है, इस फील्ड में आना ही नहीं है तुमने। ये कोई दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है ट्रेडिंग। ये कान खोल के सुन ले, जो इसको हलवा समझते हैं, आसान समझ के कूद जाते हैं ना लालच में आके, इसके पास हुए, उसके पास हुए, फलां के पास ये, कुछ भी नहीं है। तुम बर्बाद होगे, तुम बर्बाद होगे। तुम अपना सोचो, तुम्हें क्या आता है, तुमने कितना सीखा था। और ये छुपा फिर रहा है ना, अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है, इसको जरा बोलना कोई वीडियो लॉन्च करे और रीजन बताए ना, पब्लिक के सामने आए। अभी तो चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह, बस मार्केट क्रैश हो गई, मैं क्या करूं, बस हो गई, होना था, ये ट्रम्प की वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, फलां की वजह से हुआ। तुमने लोगों को ये झूठे आसरे दिए ही क्यों कि भाई तुम अपनी इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, जितना दिल चाहे लगा दो, मेरे पास होता मैं खुला लगा देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। इंसान मनी मैनेजमेंट के साथ चलता है। कोई भी बिजनेस करता है मनी मैनेजमेंट के साथ, अपनी जेब की इस्तेतात के मुताबिक, ना किसी से लोन पकड़ता है, बल्कि जो जेब इजाजत देती है उसका भी कुछ परसेंट लगाता है। मार्केट में लॉस हुआ तो उसकी सेहत पे फर्क ना पड़े, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इस बंदे ने ना तुम्हें कभी सिखाया है, ना आगे सिखा सकता है। इसको खुद नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट क्या है। $5,000 की ट्रेड खोलता है, 500 की लेवरेज लेता है और कहता है ये देखो, ये देखो, ये एक सेकंड में बन गया, इतना बन गया, उतना बन गया, फलां बन गया। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है ना। सब गैम्बलिंग है, बस ये गैम्बलिंग नहीं है। जो तुम कर रहे हो ना, तुम दूध के धुले हो, तुम बस जो कर रहे हो वो सही है, बाकी दुनिया सारी गैम्बलिंग है, सारे हराम काम कर रहे हैं। एक तुम हलाली हो, बाकी सारे जो है ना वो बेगैरत है, उनको ना ट्रेडिंग की आती है। अब तो कम से कम आपको अकल आ जानी चाहिए, अब शऊर आ जाना चाहिए, हकीकत से पर्दा उठ जाना चाहिए कि अब यार अब मैं सीख जाऊं, अब मैं संभल जाऊं। अगर अब भी नहीं समझे ना, तुम जैसा बेगैरत कोई नहीं है, फिर नहीं है तुम जैसा बेगैरत। तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, भीख ही मांगोगे। और यही मशहूर किया हुआ है पाकिस्तानियों को आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो जितना बदनामी आप लोगों ने तमाम ममालिक में हमारी करवाई है ना, कहीं कसर नहीं छोड़ी है। खुदा की कसम, किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ ना, अलग से आवाज देके बुलाते हैं, अल पाकिस्तानी, पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं। ये इज्जत है। अल पाकिस्तानी, इधर आओ, किधर जा रहे हो? उम्रे पर जा रहे हो। उम्रे पर जा रहे हो तो वहां जाके भीख तो नहीं मांगोगे, पूछते हैं एयरपोर्ट पे, पूछते हैं। ये तुम्हारी इज्जत है। नहीं देखते सूट बूट में कैसा भी है, बस ये उनको पता है ये पाकिस्तानी अवाम है, या सूट बूट में जाएगी, वहां जाके भीख ही मांगनी है। बदनाम किया हुआ है हमारी अवाम ने, किसी मुल्क में इज्जत नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमारा पेशा रहा है ना, हमारा पेशा रहा है मांगना। इससे मांग लो, उससे मांग लो, इसके सिग्नल ले लो, उसके ले लो, बस कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए। बे भाई तुमने कुछ नहीं करना, बर्बाद ही करना है। अब तो खुदा के लिए, अब तो कोई अकल के नाखून लो, अब तो कुछ संभलो। अब भी नहीं संभले ना तो तुम कभी भी नहीं संभल पाओगे, कभी भी जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाओगे। अपने मुल्क का नाम उठाओ, खुद किस यार, सबसे पहले अपने घर का नाम उठाओ, अपने खानदान में अपना एक रैपो बनाओ, अपने घर में एक रैपो बनाओ कि मैं कुछ कर सकता हूं और करता हूं। अगर अब भी कुछ नहीं कर सकते तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। यही करोगे जो तुमने इस बार किया, तलवे चाटे, और तलवे चाटने का नतीजा तुम्हारे सामने। जितना लॉस हुआ है, खुदा की कसम मेरा जिंदगी में नहीं हुआ लॉस इतना। जितना लोगों का लॉस हुआ है ना, जिन बेसिक ट्रेडर हैं, बिगनर, बिल्कुल बिगनर, इतने लॉस करके बैठ गए कि मेरा जिंदगी में पूरी, अगर मैं अपने 8-9 साल की वो लगाऊं ना कैलकुलेशन लॉस की, तब भी मेरा इतना नहीं बनता। और अगर बना है तो हमने लॉस रिकवर भी किया है। तुम कैसे करोगे मेरी जान, कैसे करोगे? लॉस रिकवर के लिए यहां नहीं आना। अभी भी तुमने तलवे ही चाटना है ना, खुद सीख लेना, खुद सीखो, खुद आगे बढ़ो। तलवे नहीं चाटना, लेकिन तुम चाटोगे। तुमने चाटना है, फिर उस बाप के पास भागोगे जिसको तुम बाप मानते हो, किंग मानते हो ना। देख लिया किंग, भीगी बिल्ली बन के गायब है। किंग तुम्हारा, वो तुम्हारा किंग। प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, पाकिस्तान को खरीद लूंगा। बे पाकिस्तान तो आ, तेरी औकात क्या है? तू पाकिस्तान आ, लोगों को सिखा, लोगों को सिखा। लोगों की इतना तू हमदर्द बनता है ना, तू लोगों को सिखा। लोगों को सिखाता नहीं है, बोल बचन करवा लो बस किसी तरीके से। अच्छा, मैंने एक स्टूडेंट बता रहा था, मैंने सुना इस हवाले से, आपको भी पता ही होगा, हर दूसरे दिन नया प्लेटफॉर्म अपने चैनल पे लॉन्च करता है। अब मैं इस पर आ गया हूँ, वकार तक इस पर ट्रेडिंग करता है, ये देता है, इसकी फैसिलिटीज ये हैं, अब भी इससे लिंक से अकाउंट बना लो, ये कर लो। बस यही करना है इसने, जिंदगी भर यही करता है, यही करता है, और इसी से पैसे कमाता है, तुम्हें दिखाता है, और तुम समझते हो इसने खुद बनाया है। ये आप लोग के टुकड़ों पे पल रहा है, आप लोग के तलवे दर हकीकत ये चाट रहा है। ये आप लोग को बुला रहा है ना, यही आपके तलवे चाट रहा है। पता नहीं 1 महीने के अंदर इसने 25 प्लेटफॉर्म चेंज किए, अपनी पब्लिक को वहां बुलाया कि इस पे अकाउंट बना लो, क्योंकि इसको जाहिर सी बात है, अब सबको पता है ये बहुत बड़ा स्कैमर है। तो अब क्या करती है प्लेटफॉर्म, इसको बोलती है कि इस पे अकाउंट बनवाओ, इसको मशहूर करवाओ, तो ये मशहूरी करवाता है। यकीन करें, याद रखना,
अक्सरियत अक्सरियत ये काम की बात है, याद रखिएगा। अक्सरियत जो है ना, कभी भी हक की दलील नहीं है। अक्सरियत, कभी कभी अकलियत भी हक की दलील है। अकलियत भी यानी कम लोगों की तादाद भी हक पर होती है। ये हमारे असलाफ में पिछले भी बड़े इसकी मिसालें गुजरी हैं। मैं यहां पर वो नाम नहीं लूंगा, बस आप समझ गए होंगे। जिसका पौआ है जरूरी नहीं है कि वो हक पर हो। मजलूम कौन है? वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ होता है और जालिम पूरी दुनिया के साथ उसको मार रहा होता है। और यही हो रहा है और यही होता आया है, लेकिन हमारी आवाम को अकल नहीं आनी है। मैं पता नहीं कितने सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं कि इसकी हकीकत क्या है तुम नहीं जानते, और वो अब भी अगर आप नहीं समझे मेरे भाई, आपने कभी नहीं समझना। बड़े दिल से ये बातें निकली हैं। अगर मेरी बातों पर जरा सा भी कान खोल के सुन ली ना, तो शायद कि आपके दिल में ये बात आ जाए कि नहीं यार, अब मेरे खुद कुछ करना है। खुद करो, खुदा के लिए। ट्रेडिंग नहीं करते ना, कुछ भी करते हो खुद करो, खुद इस काबिल बन जाओ, खुद बनो, अपने बलबूते पे खड़े हो, अपने दम पर खड़े हो। आपने किसी का आसरा नहीं लेना, आसरा सिर्फ खुदा का है। अल्लाह पाक का आसरा आपको होना चाहिए। उसकी दुआ, माँ बाप की दुआओं के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है। उसी के दामन को पकड़ के रखना है, उसी कुदरत के दामन को पकड़ के रखना है, माँ बाप की दुआओं के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, जिसके माँ बाप नहीं है, माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ होती हैं, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। अच्छे काम करोगे, माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ है। किसी की भलाई, किसी के दिल आजारी से बचें। खुद कामयाबी की अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह मुझे कामयाबी दे, जो मैं करने जा रहा हूं इसमें मेरे लिए बरकत डाल। अल्लाह डालेगा बरकत। अल्लाह से बड़ा कौन बादशाह है? कोई ताकतवर नहीं है उससे बड़ा। तो खुदा के लिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे अपील करता हूं, अब अकल के नाखून ले लें। अब नहीं करें ये गलती, अब नहीं जिंदगी में कीजिएगा। अभी आपको कोई लाख बुला लेना, ये बेगैरत लाख बुला ले, मैं लॉस रिकवर करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, नहीं जाना, नहीं जाना ही नहीं है भाई। सिर्फ बिगनर्स नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने अपने सेटअप तोड़ दिए, अपने सेटअप तोड़ दिए, अपने सिस्टम को आग लगा दी है। इतने इतने लॉसेस हुए यार, नस्लें बर्बाद हो गई, नस्लें, घर नहीं नस्लें। लेकिन नहीं सुधरना, नहीं समझना, नहीं कुछ करना, आगे कुछ भी नहीं करना। हमने नहीं करना, हमने बस यही करना है। बहरहाल होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हो, कुछ सीखने को, कुछ समझने को मौका मिला हो, हकीकत से पर्दा उठा हो, कुछ आप लोगों के दिमागों में अब आ गया हो, तो खुदा के लिए अब समझ जाए, अब समझ जाए। थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज।